आज का पौधा हमारा गुड़हल का पौधा है। आज इसी पौधे के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है, फिर भी आपके गुड़हल के पौधे में ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही है या फिर उन पे जो कलियां बन रही हैं फूल में बदलने से पहले नीचे गिर रही है। पौधा भी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी कामों को शेयर करूंगी, साथ में कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र को शेयर करूंगी जिसे जुलाई के शुरू में आप अपने पौधे में दे देते हैं। पूरी बरसात आपके पौधे पर फूल ही फूल नज़र आएंगे, जैसा कि आप मेरे पौधे पे देख रहे हो। ये कौन सी खाद है और कौन सी काम है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। वैसे तो गुड़हल का पौधा ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन इसे कटिंग से गमलों में भी लगाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे पे ज़्यादा फ्लावरिंग हो और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, तो आप जब भी देसी गुड़हल के पौधे को अपने घर में लगाएं, कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं, या फिर उससे बड़े गमले में लगाते हैं तो पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। हाइब्रिड गुड़हल के पौधे को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 10 इंच के गमले में भी लगकर फ्लावरिंग करता रहता है। जब गुड़हल के पौधे में फूल खिलने के बाद सूख जाए तो वहाँ से उसे तोड़कर हटा दें। किसी भी पौधे में बरसात के टाइम में फूल खिलने के बाद सूख चुका हो तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें, नहीं तो पौधे में फंगस लग जाती है। अगर वो फूल मिट्टी में गिर जाता है तो मिट्टी में भी फंगस लगने का खतरा रहता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका पौधा हरा भरा है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है आप जो अपने पौधे को खाद दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो और फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम की क्वांटिटी कम हो। इसकी वजह से आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं। या दूसरी वजह हो सकती है आपके पौधे पे रूट बॉन्ड हो गया हो। अभी बारिश का टाइम है, आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर दें। आप अपने गुड़हल के पौधे को हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, इससे वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलने लगेगी। और जब आप फर्टिलाइज़र दें तब उन नई ब्रांचों पर बड्स का आना स्टार्ट हो जाए। आपने देखा होगा बरसात के सीज़न में सभी पौधों पर ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो गई है। गुड़हल के पौधे पर भी काफ़ी तेज़ ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इन सभी ब्रांचों को आप इस टाइम हटा दीजिए। इन पर कलियां नहीं बन रही हैं या फिर जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इससे कि इसकी एनर्जी की पोषक तत्व मिट्टी से ये ब्रांचें ले रही थी। जब आप प्रूनिंग करें और वहाँ से नई ब्रांचें आए तो उनको ये एनर्जी मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बन सके। कुछ ऐसे चीज़ों को बरसात के सीज़न में ध्यान देकर गुड़हल के पौधे पर कर दिया जाता है तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम का हल अपने आप ही निकल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं गुड़हल के पौधे को कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है। गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है। ये एक फर्टिलाइज़र देने से काम नहीं चलता है, बल्कि हर 15 दिन के गैप में हर तरीके का फर्टिलाइज़र मिलाकर इसे देना होता है। अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, उसके लिए 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लें। बरसात के सीज़न में आपको गोबर का खाद नहीं देना है, क्योंकि गोबर की खाद में कीड़े लग जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद को मिट्टी में डालने से किसी तरह का कीड़े नहीं लगते। अब आप इसमें 1 चम्मच नीम खल्ली के पाउडर को मिला लें। नीम खल्ली पौधे में डालने से बरसात के दिनों में पौधे में किसी तरीके का कीड़े नहीं लगता। नीम खल्ली का पाउडर एक कीटनाशक का काम करता है। अब इसमें कैल्शियम के लिए चॉक के टुकड़े को ले लेते हैं। बच्चों के लिखने वाली ये चॉक है। चॉक के टुकड़े का आप पाउडर बना लें। अगर पाउडर नहीं बना सकते तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। जैसे ही इसे मिट्टी में डालेंगे ये तुरंत घुल जाएगा। बारिश के दिनों में बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना है, तो मिट्टी में फंगस लग जाएंगे। कैल्शियम के लिए चॉक के टुकड़े का ही इस्तेमाल करें। ये चौथी फर्टिलाइज़र है, ये डीएपी के दाने हैं। डीएपी के दाने जब भी किसी पौधे को दिए जाते हैं तो वो गमले की साइज़ के हिसाब से दिए जाते हैं, गिन कर ही दिए जाते हैं।
अगर 12 इंच के गमले में आप डाल रहे हैं तो सिर्फ 5 से 6 दाना ही लेना है। अगर इसके क्वांटिटी को आप बढ़ा देते हैं तो हो सकता है आपका पौधा ख़राब हो जाए। डीएपी में 18% नाइट्रोजन पाई जाती है, इसमें 46% फास्फोरस होती है। मिट्टी में मिलने के बाद तुरंत पौधे को फ़ायदा पहुंचाती है और इसे अच्छी तरीके से मिला लें। अब इसे पौधे पे देना है किस तरीके से, क्योंकि अभी बरसात का टाइम चल रहा है। अगर मिट्टी के ऊपरी लेयर में इसे मिला देंगे तो ये पानी के साथ में रह जाएगी, इसलिए गमले में किनारे की तरफ 3-4 होल बना लें और इस बनी हुई फर्टिलाइज़र को होल में डाल दें और इसे ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। या फिर अगर आपकी मिट्टी सूखी हुई है, गमले की 2-3 इंच मिट्टी को हटा लें और फिर इस फर्टिलाइज़र को डाल दें और फिर उसी मिट्टी से कवर कर दें। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो ही आप पानी डालें, अगर मिट्टी गीली है तो आप पानी ना डालें और फिर ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती रहेगी और पौधे को इसका फ़ायदा मिलता जाएगा। अगर इस फर्टिलाइज़र का महीने में एक दफ़ा आप सभी तरह के गुड़हल के पौधे पे इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे पे अगर ग्रोथ रुकी भी है या फिर उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, दोनों चीज़ें आपके गुड़हल के पौधे पर स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।